आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सीटेट के महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, जिसमें आपको बच्चों में अधिगम संबंधी विकार के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यह सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही शिक्षक भर्ती में आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 से जब से सीटेट का चलन हुआ तब से इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। चलिए देखते हैं सबसे पहले अधिगम विकार। अधिगम विकार होता क्या है? बच्चों में किसी भी कौशल संबंधित होने वाली अक्षमता या विकार को अधिगम विकार कहते हैं, जिसमें बच्चे किसी भी चीज को सीखने से संबंधित होने वाली परेशानी का सामना करते हैं, जिसे हम अधिगम विकार अर्थात लर्निंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है, जिसमें आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जो कि टॉपिक बहुत छोटा है, जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको पता है कि मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में पढ़ाता हूँ जो कभी एग्जाम में आया है या जो कभी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग का है डिस्लेक्सिया। तो आइए जानते हैं डिस्लेक्सिया होता क्या है। डिस्लेक्सिया का मतलब होता है इसमें हमको दिक्कत होगा पठन संबंधित विकार में, अर्थात डिस्लेक्सिया उस विकार को कहा जाएगा जिसमें बच्चे को पढ़ने संबंधी दिक्कत जाएगा, जिसमें बच्चा 100 को वास पढ़ेगा, वास को 100 पढ़ेगा, जिसमें बच्चा क्लियर को न्यूक्लियर पढ़ेगा, न्यूक्लियर को क्लियर पढ़ेगा, जिसमें बच्चा 6 को 9 पढ़ेगा, जिसमें बच्चा 9 को 6 पढ़ेगा। इसे कहा जाता है आपका डिस्लेक्सिया। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके लिखिए समझ में आया करके। दूसरा बात करते हैं डिस्ग्राफिया का। डिस्ग्राफिया बना है ग्राफ से। ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ क्या करते हैं हम हाथ से बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं लिखते हैं। तो यह संबंधित दोष होगा किसके? लेखन संबंधित दोष, अर्थात बच्चे में अगर लिखने संबंधित दोष होगा तो इसे कहते हैं हम डिस्ग्राफिया। मैं जब पढ़ाने जाता था तो एक बच्ची थी जिसका नाम था गनु। वो ना 6 को 9 लिखती थी और 9 को 6 लिखती थी और 5 को हमेशा उल्टा लिखती थी। और मैं उससे पूछता था कि क्या लिख रहे हो करके, तो बोलती थी भैया गलती से लिख डाली करके। तो उसका हैबिट बन चुका था। तो क्या था, वो एक प्रकार से लेखन संबंधित दोष था। ठीक है, जिसमें मैंने उसको बार-बार प्रैक्टिस कराया, जिसकी वजह से बच्चे में वो दिक्कत दूर हो गया। तो ये हुआ हमारा आम जिंदगी। ठीक है, लेकिन अब कई बच्चे रहते हैं जिनको लेखन संबंधित दोष होता है, जिसमें बच्चे अच्छे से पकड़ नहीं पाते। जैसे आप देखिए ये मार्कर पकड़ा हूं मैं, ठीक है, ऐसे बच्चे अच्छे से पकड़ नहीं पाते। ठीक है, जिसमें बच्चे को लेखन से संबंधित दोष होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, दूसरा डिसकैलकुलिया। अब छोटे बच्चे 1 रुपए का 10 चॉकलेट खरीदते हैं, दुकानदार को पूछते हैं कितने का चॉकलेट होगा। ठीक है, तो दुकानदार बोलेगा 15 रुपए। दुकानदार को 15 रुपए लेके आ गया, 5 रुपए का लॉस करा के आ गया। ठीक, तो बच्चे को इसमें कैलकुलेशन से संबंधित कुछ नहीं आएगा, ना कुछ सही ना कुछ गलत। बच्चे से आप बड़ा चीज छीन लो, बच्चे को पता नहीं चलेगा। मतलब क्या है, कैलकुलेशन से संबंधित दिक्कत, जिसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसमें बच्चे को दिक्कत होगा कैलकुलेशन से संबंधित। ठीक है, अब ये तो वही वाली बात हो गई, 10 रुपए चॉकलेट लेने के बाद दुकानदार को पूछ कितने रुपए का हुआ। ठीक है, चलिए नहीं हंसी मजाक के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं डिस्मॉर्फिया। ये अगला डिस्मॉर्फिया, आपका डिस्मॉर्फिया शब्द में देखिए बना है मोर। अब इसको समझने के लिए यूज करेंगे हम, ये वाला है डिस्मॉर्फिया। ठीक है, इसको समझने के लिए यूज करेंगे मोर। अब देखिए एक मोर होता है, एक कौवा होता है। ठीक है, तो बच्चा जो है ना मोर को कौवा समझ लेता है। भाई कानन पे डर गया बच्चा खेलने के लिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ में घूमने के लिए गया, वहां पे संडे विजिट किया। अब बच्चे ने देखा मोर तो उसको कौवा समझ रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, भूल कर रहा है ना बच्चा। बच्चे क्योंकि बच्चा आमतौर पर मोर देखना उसको नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे कौवा देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे को तो देखो कौवा कहते हैं, उसके मम्मी पापा लोग बताते हैं बेटा ये कौवा नहीं क्या है, मोर है। तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी बच्चे में। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्मॉर्फिया। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में बच्चे को
बोलने से संबंधित दिक्कत होगा, अर्थात बच्चे अटक-अटक के बोलेंगे, इसे हम हकलाना कहते हैं, स्टनिंग कहते हैं, ठीक है? बच्चे इसमें बोलने से रिलेटेड बच्चे को दिक्कत होगा, ठीक है? आपने ये नोटिस किया होगा जैसे छोटे-छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को बोलने से पहले तुतलाते हैं या फिर हकलाते हैं, ठीक है? तो इसमें बच्चे किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं बोल पाएँगे, ठीक है? अब आपने जैसे गोलमाल मूवी में देखा होगा तुषार कपूर को जैसे बोलने वाला था, जैसे बोल नहीं पा रहा था, तो इसी प्रकार से आपको इश्यू हो जाएँगे, ठीक है? अगर बच्चे में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगला देखते हैं डिस्लेक्सिया, ठीक है? डिस्लेक्सिया सीधा-सीधा संबंध है हाथ से या फिर पैर से। ये देखो मैं ऐसे खेल रहा हूँ, ये बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चे में मोटर डिसेबिलिटी हो जाएगी, अर्थात बच्चे का ये जो हाथ है ये काम करना बंद कर देगा, जिससे बच्चा अच्छे से अपने हैंड को गेस्चर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। देखिए जैसे मैं इसको कर पा रहा हूँ, ये ऐसे टैप को ओपन किया मैंने, क्लोज किया, ठीक है? पैरे को भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे बच्चे को पढ़ने लिखने संबंधित दिक्कत होगा, ठीक है? मैंने आपको बताया सबसे पहले डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन से, डिस्ग्राफिया संबंधित है लेखन से, डिस्कैलकुलिया संबंधित है गलत संबंधी विकार से, डिस्मॉर्फिया संबंधित है भ्रम से, डिस्फेसिया संबंधित है भाषा या फिर बोलने से, डिस्प्लेक्सिया संबंधित है आपके शरीर के अंग से, अर्थात जैसे कैच पकड़ते हैं, क्रिकेटर खेलते रहते हैं, आपने देखा वो छोटे बच्चे कैच नहीं ले पाते, लेकिन अब देखेंगे भाई छोटे बच्चे का हाथ कहीं और है, बच्चे का आंख कहीं और है, कैच कहाँ से ले पाएगा, ठीक है? तो शुरू-शुरू में लगता है हमको कि बच्चा नाटक कर रहा है करके, बाद में हमको पता चला कि बच्चा नाटक नहीं कर रहा है, बच्चे में वो डिसेबिलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्लेक्सिया बोलेंगे। वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं और कुछ सीटेट में आने वाले क्वेश्चन हैं जो कि टीचर वर्ग में आने वाले क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। अगला डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया मतलब तनाव, इसमें बच्चे को ना तनाव हो जाए किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे। अब भाई बच्चे का आप बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आएगा, ठीक है? बच्चा टेंशन लेगा किसी भी चीज को, छोटे बात पे आपने किसी भी चीज को बच्चे को सौंप दिया, आपको लाना है करके, तो बच्चे इसमें अपने आप को क्या करेगा, दिक्कत महसूस करेगा, तनाव लेगा, ठीक है? अगला है एडीएचडी, इसका मतलब है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या बोला मैंने? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कई छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं जिसको आप कुछ काम करने के लिए बोलेंगे कि आपको ये काम करना है बोल के, तो आप बच्चे को लगेगा कि चाचा ने ये काम बोल दिया मतलब ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो चाचा क्या सोचेंगे? ऐसे करके बच्चे लोग अपने दिल पे लेते हैं इस बात को, ठीक है? इसको बोलते हैं एडीएचडी, जो कि एकदम कई बच्चे एकदम हाइपर एक्टिव रहते हैं ना, इसको बोलते हैं एडीएचडी। तो वही कभी बच्चे को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, किसी भी चीज़ काम करने के लिए आपको करना होगा, करो इस चीज़ को एकदम से ऐसे करके, ठीक है? तो बच्चे को प्यार से डील करो कि आपको काम कुछ भी बच्चा करना है तो हल्के-फुल्के काम दे जिसको बच्चा कर पाए, ज़्यादा बच्चे को दिक्कत प्रदानित ना करे, ठीक है? ना करे जनाब ना करे, ठीक? चलिए, इससे बच्चे का क्या होता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, ठीक है? अगला बात करेंगे ऑटिज्म की, किसकी? ऑटिज्म की। इसमें बच्चा ना अच्छे से किसी भी चीज़ को बोल नहीं पाता है, क्या कर पाता नहीं है, बोल नहीं पाता है, ठीक है? अपने अंदर ही अंदर में बात करते ही रहते हैं। आप उसको बोलेंगे आप खाना खाते हैं, बोलेंगे जी, बोलेंगे आप घूमने जाते हैं, बोलेंगे जी, ठीक है? आप बोलेंगे आपको क्या जगह पसंद है, बोलेगा जी, ठीक? फिर बाद में नहीं, नहीं, नहीं मुझे बिलासपुर पसंद है, मुझे बिलासपुर मॉल घूमना पसंद है, 36 सिटी मॉल ऐसे करके, ठीक? तो बच्चा हर चीज़ का आंसर क्या देगा? जी, ठीक है? अगला है इसमें बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत जाता है, बच्चा किसी भी चीज़ समाज में जाएगा, 4 जगह जाएगा तो 4 40 के बीच में रहेगा, ठीक है? अब 40 के बीच में रहेगा तो उसको दिक्कत भाई उसके दोस्त लोग आए हैं, उसके कज़न्स आए हैं, तो उसके बीच में कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत जाएगा बच्चा अच्छे से क्या करेगा, अपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चा क्या है अपने आप में बोलने के लिए सक्षम है, किंतु वह सामाजिक परिवेश में बोलने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है? इसलिए बच्चा हर चीज़ का जवाब देता है जी, ठीक? चलिए, अगला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें बच्चे को शरीर से रिलेटेड दिक्कत होता है, जैसे मान लो भाई किसी को, अब छोटा बच्चा है, अब किसी को चलने में दिक्कत होता है, ये आपका दिक्कत हो सकता है, किसी कूदने में दिक्कत होता है, ये दिक्कत हो सकता है, किसी देखने में दिक्कत होता है, ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है? किसी पकड़ने में दिक्कत होता है, ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है?
अब इससे रिलेटेड ना आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, जिसमें आपको बताया गया है क्या क्या दिक्कत होता है करके। तो चलिए मैं बात करता हूँ आरडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। एक्ट मतलब ऐसे बच्चे जो कि डिसेबिलिटी से ग्रसित है उनके लिए कुछ एक्ट निकाला जाएगा, बच्चों को सुविधा दिया जाएगी, इसको बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ये सबसे पहले आया 1995 में। कब आया दोस्तों? 1995 में। और इसमें कितने प्रकार के डिसेबिलिटी थी? सबसे पहले था 7, बाद में 30 से कर दिया गया 21, ठीक है। और उसके बाद फिर यह बच्चों में समानता दर्शाता है कि सभी बच्चे समान रहेंगे, बच्चे से किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला 5 साल में इसका सर्वे करना है, ठीक है। बच्चे को बुक देना है, टेलर देना है, बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए सुविधा के मीटर में। अगला है सुविधा देंगे बच्चे को। अब मान लो कोई बच्चा ग्रसित है भाई, अब किसी भी डिसऑर्डर से, बच्चे चलने में दिक्कत है, बच्चे क्लास ऊपर नहीं करेंगे, बच्चे क्लास नीचे करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सके, बच्चे को आने जाने में दिक्कत ना हो और टीचर उनका मदद करें, क्योंकि टीचर पहले से ही है फैसिलिटेटर, जो कि आपके एनईपी नेम का है, एनईपी 2020 ने, ठीक है। तो ये दिव्यांग जनों से संबंधित, दिव्यांग बच्चों से संबंधित एक्ट है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। मैं आपको बता कि मैं सीडीपी में आपके लिए एग्जाम रिलेटेड टॉपिक कराता हूँ। मैं आपको केवल वही टॉपिक कराऊंगा जो कभी एग्जाम में आए या कभी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी महत्वपूर्ण और जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आप इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल @अनुभव एकेडमी सीजी पर प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में चैनल के मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स पिन करा दूंगा, जिससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।